तो दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आपके लिए लेकर आए हैं, जहां पर इस वीडियो के द्वारा आप तक पहुंचाएंगे आज की ताजा लेटेस्ट बड़ी खबरें। इन खबरों को जानने के लिए बस आप साथ में बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, जिससे कि बड़ी खबरें आप लोगों से छूटे नहीं और जानकारी सही सही पहुंचे। और अगर आप लोग भी दिल्ली के सीएम केजरीवाल के समर्थन में खड़े हैं तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा #बी सपोर्ट केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की याचिका। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और 22 मार्च 2024 को ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित रिमांड के आदेश को अब चुनौती दी है। सीएम केजरीवाल की दलील है कि गिरफ्तारी और रिमांड आदेश दोनों अवैध हैं। याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की गई है। बताते चलें, केजरीवाल की याचिका पर फिलहाल तत्काल सुनवाई संभव नहीं है। आपको बता दें कि होली के चलते यहाँ पे होली की छुट्टी रहेंगी कोर्ट में, और माना जा रहा है कि सोमवार मंगलवार को भी होली की छुट्टी है और बुधवार को सुनवाई हो सकती है। वहीं दोस्तों आपको बताते चले, इस पूरे मामले पे सुप्रीम कोर्ट के जज न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां का भी बड़ी प्रतिक्रिया निकल के आई थी जब वह ईडी मामले पर सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने कहा था यदि पीएमएलए का दुरुपयोग हुआ तो यह राष्ट्र को नुकसान देगा। ईडी के बारे में नकारात्मक धारणाएं पैदा हो सकती हैं। ये बातें सुप्रीम कोर्ट के जज ने कही थी जब वह न्यायमूर्ति दोस्तों ईडी की शक्तियों के मामले पर पीएमएलए की धाराओं पर सुनवाई कर रहे थे। न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां ने पीएमएलए के तहत शक्तियों का उपयोग करने की आवश्यकता पर बात की और आगाह किया कि यदि कानून का दुरुपयोग किया जाता है तो ईडी के खिलाफ लोगों में नकारात्मक धारणाएं बढ़ सकती हैं। उन्होंने जोर देकर कहा था कि अगर कानून का दुरुपयोग हुआ तो इससे देश का नुकसान होगा। न्यायमूर्ति ने सभी हितधारकों से अपील की कि वे कानून के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यहां पे पीएमएलए कानून का प्रयोग करें। बीजेपी के वर्तमान सांसद वरुण गांधी भी अब आत्मनिर्भर हो गए। जी हां, वरुण गांधी की जगह किसी दूसरे प्रत्याशी को उतारने के मूड में बीजेपी ने पीलीभीत से काटा है वरुण गांधी का टिकट। सूत्रों ने दी जानकारी, आए दिन पार्टी को निशाने पर लेने वाले सांसद वरुण गांधी का टिकट कटा। दोस्तों आपको बता दें, नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। पीलीभीत में प्रथम चरण के तहत मतदान होना है और वहीं वरुण गांधी पहले ही निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा खरीद चुके हैं। समाजवादी पार्टी तो उन्हें खुला ऑफर दे चुकी है कि उनके लिए दरवाजे खुले हैं, आना चाहे तो आ जाएं। माना जा रहा है कि वरुण गांधी फिलहाल किसी भी पार्टी में जाने से दोस्तों मूड में नहीं है और यहाँ पे निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरने वाले हैं। और वहीं एक अपडेट आ रही है तेलंगाना से। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री रेड्डी ने बयान दिया कि इस बार तेलंगाना सांसदों को नहीं बल्कि राहुल को पीएम बनाने के लिए वोट करेगा। स्पष्ट है, इस बार इंडिया गठबंधन की जबरदस्त लहर है। सीएम रेवंत रेड्डी ने लोगों से आह्वान किया है कि इस बार राहुल गांधी को पीएम बनाने के लिए वोट करें। अगर आप भी सीएम रेवंत रेड्डी की इस बात से सहमत हैं तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा #बी सपोर्ट राहुल। वहीं चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का बिहार से आया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, विपक्षी नेताओं पे जो कार्रवाई ईडी, सीबीआई, आईटी जैसे केंद्रीय जांच एजेंसियों की हो रही है, इन एजेंसियों का बीजेपी अपने फायदे के लिए दुरुपयोग कर रही है। प्रशांत किशोर ने प्रतिक्रिया दी, बोले कि बीजेपी को नुकसान हो सकता है क्योंकि ईडी सिर्फ विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। अब आम मतदाता वास्तव में एक तरफा कार्रवाई पर सवाल उठाने लगे हैं। आम जनता इस बात को भली भांति समझ गई है कि बीजेपी बदले की राजनीति से काम कर रही है और इन एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, क्योंकि आए दिन विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई होती है। बीजेपी के किसी मुख्यमंत्री नेता पर कार्रवाई नहीं देखने को मिलती है, जबकि कई आरोप हैं। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों बीजेपी के ही नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का आ गया बड़ा बयान। सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री मोदी के इस समय विदेश जाने पे यहाँ पे सवाल उठाए। बोले कि प्रधानमंत्री अब विदेश जाना चाहते हैं जब देश में आम चुनाव की यहाँ पे घोषणा हो गई, आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। मोदी अब प्रधानमंत्री नहीं बल्कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं। ऐसे काम चलाओ प्रधानमंत्रियों को विदेश जाकर भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी ने यहाँ पे दोस्तों पीएम मोदी को जोरदार तरीके से घेरा है।
बड़ी खबर निकल के आ रही है। दिग्विजय सिंह को राजगढ़, अजय राय को वाराणसी से दिया है कांग्रेस ने टिकट। कांग्रेस ने जारी की 46 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चौथी लिस्ट जारी की। जैसा कि सूत्रों के अनुसार चौथी लिस्ट उसके ही मुताबिक सामने आई। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह को राजगढ़ से टिकट दिया गया है। वहीं वाराणसी से पीएम के खिलाफ अजय राय को उतारा गया है। और वहीं लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी अपना घोषणा पत्र 31 मार्च को जारी करेगी। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति यानी सीईसी की अगली बैठक 27 मार्च को होने वाली है, जिसमें सोनिया, राहुल, प्रियंका, मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। और यहाँ पे दोस्तों फाइनल टच दिया जाएगा मैनिफेस्टो को और घोषणा पत्र 31 मार्च को जारी होगा। इसी बीच एक अपडेट निकल के आ रही है। केंद्रीय एजेंसियों का जो दुरुपयोग बढ़ता जा रहा है, उसके खिलाफ अब इंडिया गठबंधन 31 मार्च को दिल्ली में एक मेगा रैली करने वाला है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार द्वारा केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के विरोध में इंडिया गठबंधन ने 31 मार्च को दिल्ली में एक बड़ी रैली की योजना बनाई है। विपक्षी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने बीते 22 मार्च को लोकसभा चुनाव 2024 से पहले यहाँ पे विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी के मुद्दे पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से मुलाकात भी की थी। चंदा दाताओं का सम्मान, अन्य दाताओं का अपमान है मोदी सरकार की नीति। हम सत्ता में आए तो चुनावी बॉन्ड की जांच के लिए बनेगी एसआईटी। जी हां दोस्तों, इस समय की ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। कांग्रेस ने दावा किया कि चुनावी बॉन्ड प्रीपेड रिश्वत और पोस्ट पेड रिश्वत का मामला है और इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। जयराम रमेश ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर इस मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया जाएगा। पिछले महीने बीजेपी यहां पे बुरी तरीके से घिरती जा रही है। जब से चुनावी बॉन्ड पे आदेश आया था फरवरी में, एसबीआई ने बीजेपी को बचाने का पूरा प्रयास किया और मामला 30 जून तक ले जाने की कोशिश की, लेकिन चुनाव से पहले ये मामला उजागर हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे डंडा चलाया एसबीआई पे और सीजीआई ने लोकतंत्र की रक्षा की। देख सकते हैं कांग्रेस ने कहा कि ये सब मोदी सरकार के इशारे पर ही एसबीआई कर रहा था। शिवसेना उद्धव गुट ने साधा निशाना बीजेपी पे बोले, चुनाव का सामना करने से डर रहे मोदी, इसलिए विपक्षी नेताओं को डाला जा रहा है जेल में। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद तो बीजेपी बैकफुट पे आ गई। अब यहाँ पे शिवसेना उद्धव गुट ने भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री बीजेपी डरे हैं और इन्हें सत्ता जाने का डर है, इसीलिए विपक्षी नेता प्रचार न कर पाए, इन्हें जेल में डाल रहे हैं क्योंकि ये लोग आगामी चुनाव में जनता का सामना करने से डर रहे हैं। 10 साल काम तो किया नहीं है, सिर्फ यही सब करते रहे, इसीलिए इन्हें ईडी, सीबीआई की यहाँ पे जरूरत पड़ रही है। देख सकते हैं शिवसेना ने भी यहाँ पे दोस्तों निशाना साधा है। आज की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार पहुंचाए अब तक। पसंद आया हो वीडियो तो एक लाइक, एक शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।